हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जो कि जींद से सामने आ रही है। जींद में 3 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और जींद में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 12 हो गई है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे। तो देखिए, हरियाणा में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब आप देखिए कि जींद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 12 हो गई है। 3 और कोरोना पॉजिटिव केस जींद जिले से सामने आए हैं और देखिए लगातार हरियाणा में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आप जो फिलहाल खबर मिल रही है वो आप देखिए कि मरीजों की कुल संख्या 12 हो गई है। जींद में 3 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एक और बड़ी खबर बता दें जिसमें हम देश के आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 49,000 के पार पहुंच गई है। देश में 594 हुई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और प्रदेश में अब तक 7 मौतें हुई हैं। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें, प्रदेश में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। प्रदेश में 327 कोरोना एक्टिव मरीज फिलहाल हैं और 260 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे जिसमें हम देश के आंकड़ों का भी जिक्र कर रहे हैं और प्रदेश के आंकड़ों का भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए, देश के आंकड़ों का जिक्र करें तो देश भर से कोरोना मरीजों की संख्या 49,000 पार कर चुके हैं, यानी आंकड़ा देखिए 50,000 के करीब पहुंच गया है। और प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो प्रदेश में आंकड़ा 500 पार कर चुका है, यानी 594 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है। आंकड़ा देखिए 600 के करीबन पहुंच गया है। इसके साथ प्रदेश में अब तक 7 मौतें हुई हैं और प्रदेश में 327 फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीज हैं जो लगातार कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्षरत है कोरोना वायरस को मात देने में। और देखिए 260 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तो इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं जिसमें हम देश के आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, प्रदेश के आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 49,000 पार कर चुके हैं, यानी 50,000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है। और देखिए, अगर हरियाणा प्रदेश का जिक्र करें तो 594 हुई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, यानी कि ये संख्या 600 के करीब पहुंच गई है। तो देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ साथ लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। और तीसरे चरण के साथ साथ हम ये जानते हैं कि प्रदेश में क्या कुछ हालात है। आप देखिए कि प्रदेश सरकार ने भी रियायतें दे दी हैं, प्रदेश सरकार की ओर से भी रियायतें दी गई हैं और इन्हीं रियायतों के चलते कल आपने देखा होगा कि प्रदेश भर में शराब की दुकानें और शराब के ठेके खुले हुए नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन वहां पर नजर आया। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता कि हम तमाम नियमों का पालन करें। सरकार की ओर से जो जो रियायतें दी गई हैं उनका हम पालन तो करें, उन रियायतों का हम लाभ तो उठाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण प्रदेश में ज्यादा ना फैले। तो चलिए, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, प्रदेश के आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, देश के आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं। और अब प्रदेश की स्थितियों का जायजा लेने के लिए सबसे पहले रुख कर लेते हैं कालावली की ओर, जहां से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम जानेंगे वहां पर क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। जगदीश, आप भी बताएं, कल शराब के ठेके पूरे प्रदेश भर में खुल चुके हैं और कल से ठेके खुले हुए भी नजर आए, तो यहां पर क्या व्यवस्था नजर आई, किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो शराब के ठेकों के बाहर नजर आए? शराब के ठेकों पर सोशल डिस्टेंस है जो बनाते हुए लोग दिखे और लोग जो सैनिटाइज का प्रयोग भी ठेकों के द्वारा किया गया। लेकिन लोगों की एक मांग थी कि जो शराब के भाव है वो काफी बढ़ा दिए गए हैं। जहाँ की कोरोना सेंस के नाम पे देसी बोतल की बात करें तो 203 रुपए जो कोरोना सेंस जो लगा है, लेकिन शराब ठेकेदारों की ओर से 100 रुपया बोतल जो बढ़ा दी गई है। कहीं ना कहीं जो कोरोना के चलते जो शराब पीने वाले जो शराब के प्रेमी थे उन पर काफी जो बोझ है वो पड़ रहा है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लोगों का यह भी कहना है कि सरकार भले ही जो ठेके दे रखे हैं लेकिन 10 से 15% जो मार्जिन है ठेकेदारों को होना चाहिए। दूसरी ओर सोनिया, कोरोना की अगर छूट की बात की जाए तो छूट की आड़ में लोग कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंस है उसको तोड़ते हुए शहरों में नजर आए हैं। मास्क लोगों के नहीं लगे हुए थे, जो दुकानें बिना मंजूरी के वो भी खुली हुई हैं। दूसरी खबरों के लिहाज से सोनिया बात की जाए तो हरियाणा न्यूज को एक बड़ा जो मामला है घोटाला
बंटवारा है जो तहसील कार्यालय का वो आज मिला है। गांव चकेरिया में 20 एकड़ जमीन है जो विधवा महिला थी, जो जिसकी कोई औलाद नहीं थी, उसको एक पटवारी, जिसमें गांव चकेरिया के निवासियों ने आरोप लगाया कि पटवारी शिवराज व तहसीलदार ने मिलकर अपने ही भतीजे के नाम करवा ली, जिसमें लगभग 20 मकान बने हुए हैं। 100 सालों से लोग जमीन बेच रहे थे। दूसरी अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों की जो फसल है उसमें भी काफी कम किया जा रहा है। सरसों में 2 से 2.5 किलो जो 50 किलो के गट्टे में फालतू तोला जा रहा है। अगर एक सोनिया हम एक बात करेंगे, कालावाली के एक फैक्ट्री की सीसीआई में जो मामला खरीद शुरू हो चुकी है, उसको लेकर कल एक किसान ने वीडियो वायरल किया कि किसान का जो फसल है वो अच्छी खरीदी जा रही है, लेकिन सीसीआई के अधिकारियों से मिलकर जो फैक्ट्री मालिक है जिसमें पूरा खराब जो नरमा है या फसल जो कहेंगे काली जो फसल है वह मिलावट कर गवर्नमेंट को भरी जा रही है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फैक्ट्री मालिक व सरकारी अधिकारी मिलकर जो चूना लगाते हुए कालावाली में नजर आ रहे हैं। जी सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब हिसार जिले की ओर रुख करते हैं, जहां उकलाना से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, आप भी बताएं कि शराब के ठेके पूरे प्रदेश भर में खुले नजर आए, यहां पर क्या स्थिति देखने को मिली? क्या लॉकडाउन के नियमों का यहां पर पालन होता नजर आया आपको? सोनिया जी, अगर हम सबसे पहले शराब के ठेकों की ही बात करें तो यहाँ पर शराब के ठेके खुल जरूर गए हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिली, क्योंकि शराब के ठेकों पर इतना स्टॉक नहीं था और स्टॉक न होने के कारण लोगों को पता चल गया था कि उन्हें शराब नहीं मिल रही है, जिस करके इक्का दुक्का लोग ही ज्यादा वहाँ पर जाने लगे हैं। और कुछ जहाँ पर स्टॉक भी था वहाँ पर भी ज्यादा भीड़ देखने को यहाँ नहीं मिली। लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है अनूप, तो तीसरे चरण के दौरान जनता कितनी जागरूक नजर आ रही है? सोनिया जी, अगर हम तीसरे चरण को लॉकडाउन ना भी माने तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बाजारों को छूट दी गई है उसके बाद बाजार बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं, आवागमन बिल्कुल सामान्य हो चुका है और किसी प्रकार का ना सोशल डिस्टेंस का कोई यहाँ पर प्रावधान है, ना लोग लॉकडाउन का किसी प्रकार से पालन कर रहे हैं और ना ही पुलिस कोई अच्छे से गश्त करी। एक सामान्य रूप से जिस प्रकार से हर रोज पहले लॉकडाउन से पहले हुआ करता था, कोरोना से पहले हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार के बाजार और सभी चीजें देखने को मिल रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम प्रदेश के जिलों भर से अपडेट भी ले रहे हैं और देखिए लॉकडाउन के